अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल अमीन। मेरे दोस्तों, आज आपके सामने रमज़ान की जो तारीख़ है वो आपके सामने बयान करनी है कि रमज़ान के रोज़े किस तरह से फ़र्ज़ हुए। वो मुख्तसर डिटेल आपके सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं तारीख़ के ऊपर कोशिश करता हूँ कि आपके सामने तारीख़ के हवाले ज़्यादा आ जाएँ। तारीख़ी जो है पस मंज़र आ जाता है ना जब इंसान के सामने, तो वो थोड़ा सा उसके जहन साफ़ हो जाता है और बातें समझ में आने लगती हैं। तो आज रमज़ान किस तरह से, किन मरहल से गुजर के ये रमज़ान के महीने के हम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए हैं, इसके मुतालिक आपको कुछ बताना है। देखें, रमज़ान की मुख्तसर तारीख़ जानने से पहले एक इश्काल जो है वो दूर कर दिया जाए। मुस्नद अहमद की रिवायत भी है सही, उससे भी पता लगता है कि ये 183 और 184 जो आयत है सूरह बकरा की, इसमें जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, इसमें जो रोज़े फ़र्ज़ियत का जिक्र है वो रोज़े नहीं जो रमज़ान के अंदर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। उसके लिए 185 नंबर की आयत है सूरह बकरा की, उसमें आया शहरु रमज़ान लदी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। उसके अंदर आया कि अब जो इस महीने के रोज़े पाए वो पूरे महीने के रोज़े रखे। और उसमें जो रियायत दी गई थी, यानी पिछली शुरू की दो आयतों 183 और 184 के अंदर वो रियायत ख़त्म ये कर दी गई कि जो मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना ही नहीं चाह रहा तो फ़िदिया दे दे, तो वो फ़िदिया वाला मामला ख़त्म कर दिया गया कि अगर कोई रोज़ा रख सकता है, यानी रोज़े की कज़ा कर सकता है, तो रोज़े की कज़ा करे, फ़िदिया नहीं चलेगा। फ़िदिया उसका चलेगा जिसकी अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई रोज़ा रखने की, सिर्फ अब ये इजाज़त रहेगी। पहले 183 184 के अंदर ये इजाज़त थी, अगर कोई रोज़ा नहीं रखता तो वो फ़िदिया दे सकता है, यानी इसका कि सफ़र में छूट गया, अगर वो नहीं रखना चाह रहा तो फ़िदिया दे दे। लेकिन बाद में ये मामला ख़त्म कर दिया गया कि अगर सफ़र पे है या फिर वो बीमार है और सफ़र पे से लौटा या बीमारी में से उठ गया ठीक होके, तब वो रोज़े की कज़ा करे। तो अब जो है ना, फ़िदिया नहीं चलेगा, फ़िदिया सिर्फ उसी का चलेगा। ये बात बार बार मैं आपके सामने रखा हूँ, फ़िदिया सिर्फ उसी का चलेगा जिसकी अब उम्मीद ही ख़त्म हो गई रोज़ा रखने की, यानी जिसको लगता है कि अब मैं रोज़ा रखूँगा तो मर जाऊँगा या बीमारी और बढ़ जाएगी, और ये भी खुद अपनी मर्ज़ी से तय नहीं करेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। डॉक्टर अगर कहेगा कि आपके लिए रोज़ा रखना मुज़ीर साबित हो सकता है, नुकसानदेह है, तो फिर वो बात अलग है, अपनी मर्ज़ी से डॉक्टर नहीं बनना है। अब देखें, पहली बात ये मुख्तसर तारीख़ समझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल ज़िंदगी जो है मक्का में गुजारी। फिर 13 को जो आपने हिजरत फरमाई, रबीउल अव्वल के महीने के अंदर आपकी हिजरत हुई। तो रबीउल अव्वल के बाद से लेके आप देखें, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल उला, जमादुल आखिर, रजब, और फिर शाबान, फिर रमज़ान, फिर शव्वाल, फिर ज़िकात, फिर ज़ुल्हिज, और इसी तरह से फिर मुहर्रम। मुहर्रम जब आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करे हुए दिन हो गए। इसी दौरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 10 या 11 महीने आपने 3 बड़े काम करे। एक तो काम आपने करा कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी की तामीर करी। दूसरा काम करा मुआखात, यानी अंसार और महाजिरीन के बीच भाईचारा कायम कर दिया, भाई भाई बना दिया, एक अंसार को एक महाजिरीन को भाई बना दिया। इसी तरह से तीसरा काम करा मीसाक मदीना, जो यहूदियों और सब मिलके जो है मदीने का पैक्ट हो गया, मदीना पैक्ट, यानी अब कोई बाहर से कोई चढ़ाई करेगा तो सब मिलके मदीने का दिफा करेंगे। ये 3 काम करे। इसके बाद ये साल गुजरा, कुछ मुहिम्मा छोटी छोटी हुई, लेकिन जब मुहर्रम आया, उस साल का मुहर्रम जब आया, यानी 2 हिजरी लग गई। मुहर्रम से नया साल शुरू हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक 2 हिजरी नहीं लगी थी, क्योंकि बाद में हज़रत उमर के दौर में ये चीज़ें तय हुई हैं। तो इंशाअल्लाह कभी आप मुताला करेंगे तो आपके सामने बातें वाज़ेह होना शुरू हो जाएंगी। तो जब मुहर्रम आया, तो मुहर्रम की 10 तारीख को यहूदियों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखते हुए देखा। अब यहूदी रोज़ा रख रहे थे, अल्लाह के रसूल ने पूछा कि तुम रोज़ा क्यों रख रहे हो? तो यहूदियों ने कहा कि इस दिन हमें मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से निजात दिलाई थी, यानी वो दरिया जो पार करा था, यानी रेड सी जो क्रॉस करी थी वो इस, और फ़िरौन जो उसमें गर्क हो गया था, वो यही दिन था 10। तो हम शुक्राने के तौर पर 10 आशूरा का रोज़ा रखते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के तो तुमसे बढ़ के हम पैरोकार हैं, मूसा अलैहिस्सलाम का हम पर ज़्यादा है, हमारे हैं मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे बढ़ के, तो हमें रखना चाहिए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है 10 मुहर्रम के रोज़ा रखने की सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को जो है कहा। कुछ मुहर्रिखीन ये कहते हैं और कुछ उलमा इकराम ये कहते हैं कि ये रोज़ा वाजिब था, कुछ कहते हैं ये रोज़ा फ़र्ज़ था। तो पहला मान लें, वाजिब मान लें या फ़र्ज़ मान लें, पहला ये जो है एक्शन ये हुआ। इसके बाद 1 महीना गुजरा, या सफ़र आया या फिर रबीउल अव्वल ही आ गया फिर वापस से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ूल होता है, और उसमें ये 183 184 आयत नाज़िल होती हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, अय्यामम मादूदात। तो ये अय्यामम मादूदात से भी एक चीज़ साबित हो रही है, वो आपके सामने रख दूंगा। तो ये जो आयत है ना, ये 3 रोज़ों के बारे में, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है,
उसका नंबर इंशाल्लाह आप स्क्रीन पर देख लेंगे। उस रिवायत के मुताबिक ये आयत जो है दो आयतें जो हैं 183 और 184, ये 3 रोज़े के बारे में नाजिल हुई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ महीने के लिए, यानी अब रमज़ान आने वाला था, रमज़ान से कुछ महीने, यानी आप देखें रबीउल अव्वल में फ़र्ज़ हुए या सफ़र में, तो सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादुल ऊला, जमादुल आखिर, रजब और शाबान, ये कुछ महीने रोज़े चले। इसके बाद जो है तकरीबन 5 या 6 महीने बाद रमज़ान आना था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप पर 3 रोज़े फ़र्ज़ किए गए मुसलमानों पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही के ज़रिए कि 3 रोज़े फ़र्ज़ हैं अय्याम 20 के। 20 कहते हैं 13, 14, 15 तारीख हर महीने की, इसके 3 रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। 20 के मायने होते हैं रोशन, यानी चाँद जब रोशन होता है बिल्कुल, तो उस 3 रोज़े फ़र्ज़ किए गए। अब मुसलमान 3 रोज़े रख रहे थे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला को ये एहसास था कि ये रोज़े जो है ना, मामला वो फिट नहीं बैठ रहा। तरबियत जो होनी चाहिए ना, ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, वो 3 दिन गुजरते हैं, फिर इंसान वापस से वैसे हो जाता है, अपनी काम धंधों में लग जाता। तो ट्रेनिंग होनी चाहिए पूरे महीने भर की, ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए रहती दुनिया के लिए। जब तक मुसलमान पैदा होते रहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला है, उनके लिए ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए 30 दिन का तकरीबन। फिर ये एक बात और, अय्याम मादूदात, मादूद जो कहते हैं ना, मादूद, ये मादूदात लफ्ज़ जो है, मादूद कहते ही 3 से लेकर 9 तक की गिनती को है। तो इससे ही पता लगता है अय्याम मादूदात यानी कुछ दिन के रोज़े। कुछ दिन के रोज़े से मतलब 3 दिन के रोज़े वो फ़र्ज़ किए गए थे पहले। फिर उसके बाद जब अब ये दूसरी हिजरी का रमज़ान आना है, जिसमें गज़ाए बदर भी हुई है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे महीने के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान मजीद नाजिल करा गया। तो मुस्तहिक ज़्यादा ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज से 14.5-15 साल पहले, यानी वो तारीख़ में आप जाएँ, उसका थोड़ा इमेजिन करें, तो 14.5-15 साल पहले जब कुरान मजीद की पहली आयत नाजिल हुई थी, तो वो शब क़द्र और रमज़ान की रात थी। कुरान मजीद में भी आ गया शहर रमज़ान अल्लज़ी, रमज़ान वो रात है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, और सूरह दुखान में आ गया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल मुबारका, मुबारक रात में नाजिल करा, लैलतुल क़द्र में नाजिल करा। लैलतुल क़द्र और मुबारक रात कब आती है? रमज़ान में आती है, रमज़ान में भी नाजिल करा। तो रमज़ान का महीना था और रमज़ान की रात जो थी वो लैलतुल क़द्र की रात थी। इससे ये मालूम चल गया। तो अय्याम मादूदात 3 रोज़े थे। उसके बाद फिर ये रमज़ान का जब दूसरी हिजरी में रमज़ान आया है, तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आयत नाजिल करी 185, 186 और इसके आगे की आयत है, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी, कि जो अब इस महीने के रोज़े पाएगा उसको चाहिए कि वो सारे महीने के रोज़े रखे। अगर बीमार है या सफ़र में है या औरत हाइज़ा है, तो अब जब वो इन चीज़ों से टल जाता है मामला, यानी बीमार ठीक हो जाता है, इसी तरह से जो मुसाफिर है वो लौट के आ जाता है, या हाइज़ा औरत का या निफाज वाला मामला कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो अब रोज़ों की क़ज़ा करेगा। और अगर क़ज़ा नहीं कर पाता तो क्या मामला है? इस पर गुनाह है, और जानबूझकर अब रोज़ा छोड़ भी नहीं सकते। यानी वो आयत का जो हुक्म था ना, वो मनसूख हो गया। आयत तो मौजूद है, क्योंकि हिस्टोरिकल पस मंज़र कुरान मजीद में बाकी रखा गया कि पता तो चले ना। तो आयत का हुक्म मनसूख हो गया। अब यानी हम जानबूझकर रोज़ा नहीं छोड़ सकते, और अगर रोज़ा किसी से सफ़र में छूट जाता है उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। अगर वो तंदुरुस्त हो जाता है या सफ़र से लौट जाता है या उसकी मजबूरी ख़त्म हो जाती है, तो उसको रोज़े की क़ज़ा करनी। सिर्फ रोज़ा वही, रोज़े का फ़िदिया वही देगा जो कि अब रोज़ा रखने की उसके अंदर हिम्मत बाकी नहीं रही, या फिर वो अब जो है रोज़ा रख ही नहीं सकता किसी वजह से। तो ये कुछ हिस्टोरिकल पस मंज़र था। अब अल्लाह तबारक तआला रमज़ान को क्यों चुना? रमज़ान को चुना क्यों? क्योंकि वो मुस्तहिक है रमज़ान का महीना ज़्यादा, कि जिसमें ट्रेनिंग कोर्स कराया जाए, हमारी तरबियत का, हमारे तज़किये का, तक़वे की जो सिफत पैदा करने का इंतज़ाम जो कराया जाए, वो रमज़ान का महीना है। कि रमज़ान के महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। और बग़ैर मुबालगे की बात आपसे कह रहा हूँ कि रमज़ान का महीना और लैलतुल क़द्र दोनों की फजीलत नुज़ूल कुरान की वजह से। इसलिए अल्लाह तबारक तआला ने इस महीने को जो है लाजिम कर दिया कि इस महीने के अंदर जो है रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ किए। और ये भी इसलिए फ़र्ज़ किए गए कि अल्लाह तबारक तआला की जो नेमत थी कुरान मजीद, उसके शुक्राने नेमत भी हैं, और इंसान का तज़किया तरबियत भी हो, मुसलमान की तज़किया तरबियत भी हो। तो ये कुछ मुख्तसर था आपके सामने पस मंज़र मुझे रखना था, या आपके सामने रख दिया। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कमेंट्स में कर सकता है, मैं इंशाअल्लाह ताला आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।